आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं OSI मॉडल की। किसकी? OSI मॉडल की। और यहाँ से आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IIT एग्जाम्स में 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाती है और इस लेक्चर का PDF भी मिल जाएगा और JOIT के प्रीवियस जो है क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। पार्ट 1 होने वाला है आज ये OSI मॉडल का, ध्यान दीजिएगा इसको। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए OSI की फुल फॉर्म क्या होती है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो OSI की जो फुल फॉर्म होती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और OSI मॉडल कैसा मॉडल है आपका? ये नेटवर्किंग मॉडल है। कैसा? ये नेटवर्किंग मॉडल है। तो OSI मॉडल इज अ नेटवर्किंग मॉडल। ठीक है, ध्यान दीजिए। OSI फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI कैसा मॉडल है आपका? वो एक नेटवर्किंग मॉडल है। कैसा मॉडल है? वो नेटवर्किंग मॉडल है। अब देखिए, नेटवर्किंग जो कहाँ से आई? सबसे पहले ARPANET से आई। तो ये जो ARPANET है वो आपका फर्स्ट नेटवर्किंग मॉडल है। फर्स्ट नेटवर्किंग मॉडल है, ठीक है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1969 में। एस्टेब्लिश किया गया था। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेटवर्किंग मॉडल एस्टेब्लिश्ड इन 1969 इज ARPANET। तो आपका ARPANET जो फर्स्ट नेटवर्किंग मॉडल है, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए TCP/IP। TCP/IP एक प्रोटोकॉल है। क्या है? प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसको हम इंटरनेट को रन करने के लिए, ठीक है, इंटरनेट को रन करने के लिए यूज करते हैं। तो TCP/IP जो प्रोटोकॉल था वो 1970s में आया था। कब आया था? ये 1970s में आया था। लेकिन TCP/IP को जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कब बनाया गया? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया गया था इसको 1983 में, ठीक है। और किसके लिए बनाया गया था? ARPANET के लिए बनाया गया था। तो फर्स्ट नेटवर्किंग मॉडल कौन सा? ARPANET है। TCP/IP कब आया आपका? 1970 में आया था। किसको रन करने के लिए? इंटरनेट को रन करने के लिए। लेकिन TCP/IP को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कब बनाया था? 1983 में बनाया था। किसके लिए? ARPANET के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि TCP/IP इज इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल फॉर रनिंग इंटरनेट केम इन 1970। एंड देखिए TCP/IP प्रोटोकॉल इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ARPANET, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इंटरनेट। इंटरनेट कब आया आपका? 1960s में आया। कब आया आपका? 1960s में आया। लेकिन ऑफिशियली जो बर्थडे कब आता है इंडिया इंटरनेट का? वो आपका जनवरी 1 1983 को आता है, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो मॉडल है आपका वो 1984 में आता है। कब आता है? वो 1984 में आता है। इसको याद रखना है। तो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो एक तो ये वाला क्वेश्चन आया था, एक ये वाला क्वेश्चन आ चुका है और एक ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। ये आपके 4 क्वेश्चन जाओ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन आपको जाओ, सिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और OSI मॉडल की फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन सारे के सारे, आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लेयर्स ऑफ TCP/IP। हम TCP/IP की लेयर्स के बारे में जानेंगे, लेकिन इसमें नहीं जानेंगे इसके बारे में। तो लेयर्स ऑफ TCP/IP में कितने लेयर्स हैं? 4 लेयर्स हैं। देखो, पहली लेयर नेटवर्क लेयर है, सेकंड लेयर इंटरनेट लेयर है, थर्ड आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, फोर आपकी एप्लीकेशन लेयर है। तो देयर आर 4 लेयर्स ऑफ TCP/IP। फर्स्ट इज नेटवर्क लेयर, ठीक है, सेकंड इज इंटरनेट लेयर, थर्ड इज ट्रांसपोर्ट लेयर और फोर्थ इज एप्लीकेशन लेयर। तो नीटा आप आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। नीटा नेटवर्क, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन, ये आपको TCP/IP की जो 4 लेयर्स आपको देखने को मिलती है। तो TCP/IP क्या है? प्रोटोकॉल है। क्या ये? प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इसको बोला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो OSI मॉडल है उसको डेवलप किया गया था किसके द्वारा? ISO के द्वारा। किसके द्वारा? ISO के द्वारा। तो ISO की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और OSI मॉडल कब आया था आपका? 1984 में आया था, ताकि जितने भी प्रोटोकॉल्स उनको रन किया जा सके, ठीक है। तो OSI मॉडल को डेवलप किया गया ISO द्वारा, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा उसको डेवलप किया गया है। अब देखिए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ठीक है, क्या है? ये एक टूल है जिसको IT प्रोफेशनल जाओ यूज करते हैं, ताकि वो फ्लो ऑफ डाटा जाओ आपका जाओ चेक कर सके, कैसे जाओ ट्रेस हो रहा है, ठीक है, कि जैसे हाउ डाटा जाओ ट्रांसफर इन नेटवर्क, कि जैसे कैसे जाओ ट्रांसफर हो रहा है नेटवर्क में डाटा, ठीक है, इसको याद रखना है। तो OSI मॉडल में जाओ क्या हो रहा है असल में, कि यहाँ पे ये बोला गया है
कि डाटा जो कैसे ट्रांसफर हो रहा है नेटवर्क में उसको जो यहाँ पे ट्रेस करने की बात हुई है, जिसको याद रखना है ओएसआई मॉडल में। अब देखिए ओएसआई मॉडल यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में जो मॉडल है वो एक रेफरेंस मॉडल है और ये कंसेप्चुअल मॉडल भी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपका ओएसआई मॉडल है वो आपका रेफरेंस मॉडल भी है और कंसेप्चुअल मॉडल भी है, ठीक है। और ओएसआई मॉडल को जो कभी भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड नहीं किया गया, ये आपको ध्यान देना है। ओएसआई मॉडल को कभी भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड जो नहीं किया गया है, इसको याद रखना है। यहां से आपको जाओ एक तो टीसीपी/आईपी में से क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, टीसीपी/आईपी में से। और एक आपको जाओ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन डेवलप किसकी द्वारा किया गया वो उसमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जाओ कैसा मॉडल है वो रेफरेंस मॉडल है और कंसेप्चुअल मॉडल, इसमें से क्वेश्चन जो आपको बनता है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल कंटेन्स, तो देखो ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स होती है, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है? 7 लेयर्स होती है, ठीक है। और लेयर्स जो फॉलो करती है किस चीज को, सेट ऑफ रूल्स को जो फॉलो करती है, और उस सेट ऑफ रूल्स को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो लेयर्स जाओ एक रूल्स को फॉलो करते हैं, सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, और उस सेट ऑफ रूल्स को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि ओएसआई मॉडल की इंपॉर्टेंट लेयर्स के बारे में। तो ओएसआई मॉडल की जो 7 इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं, कितनी है? 7 इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं। नीचे से देखिएगा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेयर है आपकी, फर्स्ट जो लेयर है आपकी वो है आपकी फिजिकल लेयर। फर्स्ट लेयर कौन सी है? फिजिकल लेयर। सेकेंड लेयर कौन सी आपकी? डाटा लिंक लेयर। थर्ड लेयर कौन सी आपकी? नेटवर्क लेयर है, ठीक है। फोर्थ लेयर कौन सी आपकी? ट्रांसपोर्ट लेयर है। फिफ्थ लेयर कौन सी आपकी? सेशनल लेयर है। सिक्स्थ लेयर आपकी कौन सी है? प्रेजेंटेशन लेयर है। और सेवंथ लेयर कौन सी आपकी? एप्लीकेशन लेयर है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर, सेकंड लेयर आपकी डाटा लिंक लेयर, थर्ड आपकी नेटवर्क लेयर, फोर्थ आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ आपकी सेशनल लेयर, सिक्स्थ आपकी जो प्रेजेंटेशन लेयर और सेवंथ आपकी एप्लीकेशन लेयर। ये आपको मैंने नीचे से ऊपर को दे रखी है नंबरिंग, इसलिए दे रखी है ताकि आपको पता लग जाए कि फर्स्ट लेयर कौन सी है। तो फर्स्ट लेयर आपकी फिजिकल लेयर, सेकंड आपकी डाटा लिंक लेयर, थर्ड आपकी जो नेटवर्क लेयर, फोर्थ आपकी नेट ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ आपकी सेशनल लेयर, सिक्स्थ आपकी जो प्रेजेंटेशन लेयर और सेवंथ आपकी एप्लीकेशन लेयर। अब ध्यान दीजिएगा कि जो डाटा लिंक लेयर है, जो सेकेंड लेयर है ओएसआई मॉडल की, वो आपके दो भागों में डिवाइड है। एक है आपकी लॉजिकल लिंक कंट्रोल, दूसरी है आपकी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो ऊपर वाली है अपर लेयर है वो आपकी लॉजिकल लिंक कंट्रोल है, और लोअर लेयर है आपकी वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। कौन सी है वो? मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, इसको याद रखना। तो ये डाटा लिंक लेयर है और ये सेकंड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल है, ओएसआई मॉडल है, इसको ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। आपको क्वेश्चन इसमें से आता है कि मान लो जैसे आपको पूछ लिया कि थर्ड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, थर्ड लेयर आपको बतानी है, तो नेटवर्क लेयर आपकी जो थर्ड लेयर है, ठीक है। सेकंड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, तो डाटा लिंक लेयर आपकी जो सेकंड लेयर है। फर्स्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, तो फिजिकल लेयर आपकी जो आपकी फर्स्ट लेयर है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो सेवंथ लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल एप्लीकेशन जो लेयर आपकी सेवंथ लेयर है, और देखो सिक्स्थ लेयर आपकी जो प्रेजेंटेशन लेयर है, और फिफ्थ लेयर आपकी जो सेशनल लेयर है, ठीक है। फोर्थ लेयर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। इसमें से आपको जो क्वेश्चन आपको आता ही आता है, 100% चांस है इसमें से आपको आने के, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर में आपको जाओ लॉजिकल लिंक कंट्रोल आता है और मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर आती है। तो डाटा लिंक लेयर में आपकी जो ये दो लेयर्स आपको देखने को मिलती है। अब देखो ओएसआई मॉडल की जो 7 लेयर्स वर्किंग क्या है, सिंपल सी बात है, आपको 7 लेयर्स दे रखी है और उनकी वर्किंग के बारे में बात करनी है। तो मैंने आपको रीअरेंज कर रखी है, फर्स्ट लेयर आपकी फिजिकल, सेकंड आपकी डाटा लिंक लेयर, थर्ड आपकी नेटवर्क लेयर, फोर्थ आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ आपकी सेशनल लेयर, सिक्स्थ आपकी जो प्रेजेंटेशन लेयर और सेवंथ आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो फर्स्ट लेयर देखिए, फर्स्ट लेयर की वर्किंग क्या है? फिजिकल लेयर है, जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे केबल्स को आप टच कर सकते हैं, कंप्यूटर की, कंप्यूटर को टच कर सकते हैं, वायरलेस को टच कर सकते हैं, ठीक है। वायरलेस जैसे माउस होते हैं उसको टच कर सकते हैं, वायर्ड को टच कर सकते हैं। टोपोलॉजी देखो, टोपोलॉजी जितनी भी होती है, बस टोपोलॉजी उसको आप टच कर सकते हैं।
ट्रांसमिशन मोड, उसको आप टच कर सकते हैं। तो ये फिजिकल लेयर की वर्किंग रहती है, किसकी रहती है, वो फिजिकल लेयर की वर्किंग रहती है। अब आपको पूछ लिया जाता है कि केबल्स आप कैसे ही जाओ ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर के अंतर्गत आते हैं, तो आपका वो फिजिकल लेयर के अंतर्गत आता है। आप देखिए डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर जहाँ पे आप एरर डिस्ट्रैक्शन करेंगे, करेक्शन करेंगे। आपका मैक का एड्रेस आपका जो एप्पल में लगता है, ठीक है, तो मैक एड्रेस और नोड टू नोड डिलीवरी करते हैं, तो आपका डाटा लिंक लेयर होती है। वो कौन सी होती है, वो डाटा लिंक लेयर होती है। अब देखिए नेटवर्क लेयर, ठीक है, तो देखो इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल एड्रेस और पैकेट डिटेल्स, तो ये नेटवर्क लेयर के पार्ट रहते हैं। तो आईपी एड्रेस जितना भी होता है आपका, वो नेटवर्क लेयर का जो पार्ट रहता है, ठीक है। आईपी एड्रेस जो आपका नेटवर्क लेयर का पार्ट रहता है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंटेशन आती है वहां पे। और टीसीपी आता है वहां पे, जो नो लॉस, जो कोई लॉस नहीं करता। और यूडीपी आता है वहां पे, जो आपका लॉस करता है, ठीक है। पोस्ट एड्रेस वहां पे आ जाता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन आ जाता है, एंड टू एंड डिलीवरी आती है, और एरर रिकवरी आती है। तो सिंपल सी बात है, टीसीपी कहाँ आता है आपका, वो ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है। किसमें आता है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है। और आईपी एड्रेस कहाँ पे आता है आपका, वो नेटवर्क लेयर में आता है, ठीक है। जो नेटवर्क को भेजेगा आपका जो आईपी एड्रेस होगा, और जो टीसीपी होगा वो ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। देखो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कौन करेगा आपका, वो करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर। एंड टू एंड डिलीवरी कौन करेगा, वो आपका ट्रांसफर लेयर करेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा। एरर रिकवरी कौन करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा। सेशन लेयर, ध्यान दीजिए, सेशन लेयर एक तरह से कनेक्शन का काम करेगा, क्रिएट का, मैनेज का एंड क्लोज का, मेल का एंड सक्सेसफुली मैसेज का। तो सिंपल सी बात है, सेशन लेयर आपका जाओ कनेक्शन का जाओ काम करता है। किसका कनेक्शन का जाओ काम करता है, क्रिएट का, मैनेज का, क्लोज का, या फिर मैसेज करने का जाओ काम यहाँ पे करता है सेशन लेयर। अब देखिए प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन का काम करेगा। प्रेजेंटेशन जिस पे हम जाओ काम कर रहे हैं, अभी ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ट्रांसलेट होगा, कंप्रेशन होगा, एक्सटेंशन यहाँ पे यूज होती है, एनक्रिप्ट किया जाता है कोड के द्वारा, डिक्रिप्ट किया जाता है यहाँ पे, और ऑथेंटिकेशन यहाँ पे जाओ की जाती है। तो प्रेजेंटेशन लेयर है, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन लेयर आपके यूजर टू यूजर कनेक्शन इंटरेक्शन, यूजर टू यूजर इंटरेक्शन यहाँ पे होती है, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है लेयर के अंदर, वो आपका यहाँ पे यूज होता है एप्लीकेशन लेयर। प्रोटोकॉल यहाँ पे देखो HTTP, FTP, टेलनेट और SMTP यहाँ पे यूज होते हैं। तो देखो प्रोटोकॉल HTTP, FTP, टेलनेट, SMTP यहाँ पे कहाँ पे यूज हो रहे हैं, वो एप्लीकेशन लेयर में यूज हो रहे हैं। एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कहाँ पे हो रहा है, वो प्रेजेंटेशन में यूज हो रहा है। एक्सटेंशन कहाँ पे यूज हो रही है, वो आपके प्रेजेंटेशन लेयर में यूज हो रही है, ठीक है। मैसेज यहाँ पे कहाँ पे यूज हो रहा है, वो सेशन लेयर में यूज हो रहा है। मैनेज एंड क्लोज का कहाँ यूज हो रहा है आपका, वो सेशन लेयर में ही क्लोज हो रहा है। TCP का कहाँ वर्क हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर में। आईपी का कहाँ वर्क हो रहा है, आपका नेटवर्क लेयर में, ठीक है। मैक एड्रेस का जाओ कहाँ पे यूज हो रहा है आपका, डाटा लिंक लेयर में, ठीक है। टोपोलॉजी का, कंप्यूटर का, केबल्स का, वायर्ड का, ठीक है, वायरलेस का कहाँ पे यूज हो रहा है आपका, फिजिकल लेयर में आपका जाओ काम वहां पे हो रहा है, ठीक है। तो ये वर्किंग थी आज हमारी OSI मॉडल की फर्स्ट पार्ट में। तो कल को हम जो यहाँ पे कुछ डिवाइसेस यूज करेंगे, इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज किए जाते हैं, एड्रेस यूज करेंगे, ठीक है। और OSI मॉडल के कुछ प्रोटोकॉल्स यहाँ पे जो करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही है। ये थे आपके जो टॉप 20 to 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। OSI मॉडल में से आपको जो कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, PDF में आपको जो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।